चिराग पासवान की बात करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब रहते हैं और आरजेडी आज जिस हाल में है वो आने वाले समय में उसका नामो निशान मिट जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस आरजेडी के कई विधायक जो है वो एलजेपीआर के संपर्क में है। 2015 की उन्होंने बात की और कहा कि नीतीश ने आरजेडी को जीवन दान दिया था और 2020 में मैंने आरजेडी को जीवन दान दिया। तो क्या लग रहा है आपको इन बयानों से? क्या आरजेडी और कांग्रेस के विधायक जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि उनके ही पार्टी के एक मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, 6 विधायक हैं, वो एलजेपीआर या एनडीए के संपर्क में हैं। देखिए, हाँ, ऐसा है कि आरजेडी के भीतर और कांग्रेस के भीतर टूट की बड़ी संभावना है। जिस दिन चुनाव परिणाम आया उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे हैं। उसी दिन से कम 13 विधायक सीधे तौर पर अभी भी तेजस्वी यादव के संपर्क में नहीं रहते हैं। ऐसा विश्वस्त सूत्र जो है आरजेडी के भीतर के भी मानते हैं। 13 लोगों ने उस समय भी बात तेजस्वी यादव से नहीं की थी जब वे चुनाव जीत करके आए थे। और एक के बाद एक अनेक विधायक भी ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं कहिए, लेकिन उनसे सुर मिलाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और कांग्रेस तो मान करके चलिए कि कांग्रेस टूटने के लिए बैठी हुई है कि आज टूट जाए, कल टूट जाए, कब टूट जाए। कोई तोड़ने वाला तो आए। उनके विधायक इस आस में बैठे हुए हैं जनता दल यूनाइटेड कब अपना ऑपरेशन करेगी, इस आस में कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं। मानो इस तरीके से चीजें, हालात वहां हैं। तो चिराग पासवान का ये बयान कि कांग्रेस में टूट हो सकती है, बड़ी टूट हो सकती है, आरजेडी टूट सकती है, विधायक नहीं बचेंगे, ये सच साबित हो सकता है। कांग्रेस के तो विधायक नहीं बचेंगे। हो सकता है कि तेजस्वी यादव खुद एक विधायक के तौर पर आरजेडी के भीतर बच जाएं, या 1-2 और विधायक उनके यहाँ बच जाएं, बाकी विधायक तो शायद न बचे। जिस तरीके से आरजेडी के भीतर बड़ी नाराजगी है विधायकों की, मिल नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव से, और गारंटी नहीं है ना, भविष्य की गारंटी अगर आरजेडी में नहीं विधायकों को दिखेगी तो वो लोग पाला बदल लेंगे, समय के साथ पद बदल लेंगे। अभी 5 साल बचा हुआ है और सत्ता के साथ विधायकी का जो मजा है विपक्ष में शायद वो मजा नहीं है इन लोगों को लगता होगा। वो भी एक कारण होगा कि वो लोग सत्ता पक्ष में आ जाएंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव आते हैं पटना, और शिवानंद तिवारी ने भी ये सवाल खड़ा किया है कि तेजस्वी यादव के वेलकम के लिए हवाई अड्डे पर आरजेडी का कोई विधायक वहां नजर नहीं आया, और स्वागत के लिए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से ज्यादा मीडिया कर्मी कैमरा लेकर वहां पहुंचे हुए थे। तो तेजस्वी अपनी पार्टी के राज्य कार्यालय में झांकने भी नहीं गए, ये भी उन्होंने कहा कि सीधे हवाई अड्डे से उन्होंने वो घर चले गए। ये सब कुछ लक्षण कह रहे थे कि वो ठीक नहीं है। तो जिस तरह से उनकी पार्टी के भीतर ही इस तरह से सवाल उठ रहे हैं, इसके बाद से कई तरह का बयान, कई तरह की बातें सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, शिवानंद तिवारी उन नेताओं में से रहे हैं जो हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने से कभी गुरेज नहीं किया। पार्टी के भीतर 2-3 सीनियर लीडर अभी बचे हैं लालू यादव के बाद, जिसमें शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह जैसे नेताओं का नाम है। लेकिन जगदानंद सिंह कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलते हैं, गुड फेथ के नेता माने जाते हैं, तेजस्वी यादव के गुड फेथ के नेता माने जाते हैं। लेकिन शिवानंद तिवारी गाहे बगाहे मीडिया में हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव को नसीहत देने से नहीं चूकते हैं। कुछ दिनों पहले भी चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव को घर से बाहर निकलना होगा, उन्हें विरोध प्रदर्शन करना होगा, उन्हें सड़कों पर आना होगा। मुफ्त में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती हैं। यह शिवानंद तिवारी का नसीहत था तेजस्वी यादव को लेकर के। और आज भी शिवानंद तिवारी का दर्द छलका है जब कोई विधायक तेजस्वी यादव से मिलने नहीं गया। शिवानंद तिवारी शायद सोच रहे होंगे कि अगर यही स्थिति रही तो पार्टी डूब जाएगी, और वो डूबती हुई नजर आ रही है। शिवानंद तिवारी की नजरों से अगर देखें तो आरजेडी डूबती हुई नजर आ रही है। हो सकता है जिस तरीके से केसी त्यागी पर कार्रवाई जनता दल यूनाइटेड के भीतर हो रही है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में देखेंगे कि शिवानंद तिवारी के खिलाफ भी आरजेडी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये सुर, शिवानंद तिवारी के जो सुर हैं, ये बागी सुर हैं। ये तेजस्वी यादव को कभी पसंद नहीं आएगा। तेजस्वी यादव उन नेताओं में से हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके गुड बुक वाले लीडर उनके इर्द गिर्द रहे। अपने परिवार को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को नहीं बर्दाश्त कर पाए। मीसा भारती का पर कतर दिया गया। मीसा भारती खूब चाहती थी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए,
बावजूद तेजस्वी यादव ने कभी मीसा भारती की उस महत्वाकांक्षा को पूरी नहीं होने दिया। और मीसा भारती जो पहले कुछ कुछ भूल जाती थी, बिल्कुल अब तेजस्वी के लाइन पर है। रोहिणी आचार्य का क्या हुआ? तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, घर के भीतर सब कुछ। तो यकीन मानिए, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में शिवानंद तिवारी का भी वही हश्र होने वाला है आरजेडी के भीतर, जो तेज प्रताप का हुआ है, जो रोहिणी आचार्य का हुआ है। हालांकि शिवानंद तिवारी सच बोल रहे हैं, लेकिन सच बोलना राजा के सामने सच वही होता है जो उसको पसंद हो। अभी शिवानंद तिवारी जो बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव नामक राजा को वो नागवार गुजर रहा होगा, खल रहा होगा। जी।